क्या देख रही हो सुमन? जाने वाले तो चले ही गए, अब लौट कर आएंगे भी तो क्या फायदा? देखो ना, मैंने तो अपना ताला भी लगा दिया वहां पर। अब तुम्हारा पति तो अपने कमरे में उन्हें रहने देगा नहीं। और रही बात सुषमा दीदी और राहुल भैया की, नॉट पॉसिबल। अब मदद तो तुम ही कर सकती हो उनकी। कैसे? वेरी सिंपल, तुम मुझे मेरा मकान वापस कर दो, मैं तुम्हें रामचाचा का पोर्शन वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, आराम से सोच कर बताना। सोचने की जरूरत ही क्या है? मम्मी जी और पापा जहाँ भी हैं खुश हैं, शांति से रहें। जब वो यहाँ वापस आएंगे तब देखा जाएगा। तुम बेकार ही उनकी चिंता करो, रिलैक्स करो। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? वो लोग रोशन को लेने आएंगे, पर वो भी इतनी जल्दी? पर वकील साहब, आपने ही तो कहा था कि आप कुछ करेंगे, अब आप ही। ये क्या मतलब है कि रोशन को एक बार उनके हाथों सौंपना ही पड़ेगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बेटा, वो लोग रोशन को ले जाएंगे। मैं तो बहुत परेशान हूं। तुम्हारी परेशानी तो बेटा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वो लोग रोशन को ले जाएंगे, अपने रोशन को। प्रकाश जरूर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते, जरूर लौट आएंगे। जरूर वापस आएंगे। बकुल, यस। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्टर को निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। बदले में एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी तो रखा है। वो कमबख्त मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे लेकिन तुम्हें मुझे पूछना तो चाहिए था। जरूरत नहीं समझी ना। अमित बाबू, आप प्लीज बैठिए, बैठिए। अमित बाबू, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। आप जानते हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे साहब जी का हाथ है। आई एम ओनली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। और साहब जी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके लिए गाली देना और गोली चलाना एक ही था। मैं नहीं चाहता साहब जी की गोली का शिकार हम दोनों में से कोई एक हो। But this is too much, बकुला। You don't like it? ठीक है, then I have no problems। हाँ सही, वैसे ही मैं इस झंझट में फंस गया हूँ। आप साहब जी से डायरेक्टली बात कर लीजिए। क्यों काट रहे हैं अब मैं उनके साथ बात करके क्या?
तुम्हारी तो बात हो चुकी है ना उनसे? लेकिन बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है, बात मेरी भी है। साहब जी ने मुझसे कहा कि जब तुम अमित बाबू के ऑफिस में काम कर रहे हो तो अपने खर्चे के लिए अमित बाबू से 50,000 रुपए ले लेना, हिसाब बाद में होता रहेगा। अब ये कंफर्म करने के लिए आपको साहब जी से बात तो करनी चाहिए, प्लीज। वो बकुल बोल रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, लेकिन मेरे 50,000 रुपए मत भूल, समझे? हेलो। हेलो पापा। हाँ सुमन। पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुम ठीक तो हो सुमन? मेरी बात छोड़िए, ये बताइए आप हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? मम्मी जी कैसी हैं? अब हम सब यहाँ ठीक हैं बेटे। अब भैया ठीक तो हैं? आपके बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है पापा। अब प्रांजल के लिए हम सबको सजा दे रहे हैं? नहीं बेटी नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था बेटी, और ये डिसीजन मैंने प्रांजल के कारण नहीं, तुम्हारे लिए लिया है तुम। हाँ बेटी, क्या मैं नहीं जानता कि इतना सब होने के बाद भी अगर मैं वहां रहता तो मेरी हालत देखकर सबसे ज्यादा परेशानी मेरी सुमन को ही होती ना। अच्छा बेटी, देखो किसी बात की चिंता मत करना, तुम सब वहां अपना ध्यान रखो हैं। मैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ एकदम ठीक है बेटी, एकदम ठीक है। और फोन पर तो बातें होती ही रहेंगी ना। अच्छा फोन रखूं सुमन? ठीक है पापा, आप अपना और मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा। मामा, क्या है भैया? शुक्र है मामा आप बोली तो सही, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने बोलना बंद ही ना कर दिया। वीरेंद्र, चिल्लाइए मत मामा, इस वक्त तो आप मुझ पर चिल्ला रही हैं, लेकिन जिस वक्त मामा आपको चिल्लाना चाहिए था उस वक्त आप चुपचाप बैठकर तमाशा देखती हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे किस वक्त बोलना चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए? मामा, जब बड़े अपना फर्ज भूल जाते हैं ना, तो छोटों को बड़ों को उनका फर्ज याद दिलाना पड़ता है। इस घर में सबसे ज्यादा फर्ज तेरी इस मम्मी ने निभाए हैं। वक्त बेवक्त सबसे ज्यादा बकबक इस राधिका ने की है। लेकिन मामा उस वक्त आपको क्या हो गया था जब चाचू और चाची घर छोड़कर जाने की बात सोच रहे थे? तब मुझे बोलने की जरूरत थी क्या? तेरे पापा गए थे ना अपने भरत से मिलने, करने गए थे ना भरत मिलाप, तो क्या हुआ? छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की बात मानी क्या? नहीं मामा, क्योंकि छोटा भाई वो बात अपने बड़े भाई के मुंह से नहीं, अपनी भाभी के मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन उसकी भाभी ने
वो बात उससे नहीं कही। वीरेंद्र, तुझे कितनी बार समझाऊं कि मैंने गैरों के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दिया है। मामा, चाचू और चाची कोई गैर नहीं है। किसी वक्त वो आपके सबसे ज्यादा लाडले हुआ करते थे इस घर में। अच्छा, तू उस वक्त की बात कर रहा है जब तेरी मम्मी को अपनों और गैरों में कोई फर्क ही नहीं पता था। अब तो आपको पता चल गया ना मामा कि अपने कौन है और गैर कौन है। तो क्यों नहीं रोकती आप अपनी बहू प्रांजल को? वो तो आपकी सगी बहू है ना, चाचू और चाची की तरह गैर नहीं है। प्रांजल, देख वीरेंद्र, प्रांजल और देवर जी ने जो भी सौदेबाजी की ना, ये उनका आपसी मामला था और सब लोग दोष प्रांजल को ही दे रहे हैं। देवर जी को क्या हुआ? देवर जी कोई दूध पीते बच्चे थे क्या जो उन्होंने सौदेबाजी की है? हाँ? अब जो उन्होंने किया है वो ही भुगते। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। जो भी है मामा, आपने दोनों ही काम बुरे किए। ना ही आपने चाचू चाची को रोका और ना ही प्रांजल भाभी को। वीरेंद्र, बस ये काम हो चुके ना, मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी। मैं यहाँ आराम करने के लिए अकेली बैठी हूँ और तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं। वैसे भी तेरे भाषण से मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। क्या बात है करीमा? आपका सर दर्द कर रहा है? मैं आपको बाम लगा दूं या कोई दवाई मंगवा दूं? अमित, हर बात में अपनी मनमानी करनी जरूरी है? मनमानी? मनमानी तो तू कर रहा है वीरेंद्र। अपनी माँ से कोई इस तरह बर्ताव करता है? अमित, तू मुझे ये मत सिखा कि अपने माँ बाप से किस तरह का बर्ताव किया जाता है, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ कि एक बेटा अपने मजबूर बाप से किस तरह का बर्ताव कर सकता है। चुप कर वीरेंद्र। रिलैक्स अमित, रिलैक्स। सच्ची बात बुरी लगी? हाँ, क्या छोड़ो इन सब बातों को। तुम अपनी ताई माँ को बाम लगाने आए थे ना, लेकिन अमित, तुम्हारी ताई माँ की देखभाल के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें एक्चुअली ना गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि बाम लगाने की जरूरत चाचू और चाची को है, जिनके सरदर्द की वजह तुम जैसे बेटे पाओ। चुप कर, चुप कर वीरेंद्र, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ठीक है अमित, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन ना तो ये तुम्हारा ऑफिस है और ना ही तुम्हारा कमरा, जो मैं तुम्हारी लिहाज कर जाऊं। भगवान ने 2 हाथ मुझे भी दिया है, और मुझे तमीज मत सिखाना, समझ गए तुम? चुप रहो तुम दोनों। तुम लोगों को जो कुछ भी करना है ना, मेरे जाने के बाद करना, मेरी आंखों के सामने नहीं। बदतमीज कहीं के। बकुल, क्या है ये? पलना है। पलना? लेकिन क्यों? नहीं समझी? नहीं। सुजाता, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा मेरे लिए? हूँ। इसे देखकर मुझे हमेशा याद आता है कि जल्द से जल्द हमें रोशन को यहाँ लाना है। समझी? मैं समझ रही हूँ। एनीवे, थैंक्स अ लॉट बकुल कि तुमने अभी से रोशन को अपने से दूर रखने का सोच लिया है। वरना सोचो, अगर रोशन का बेड हमारे बेड के बीच में लग जाता
कितनी मुश्किल हो जाती ना। आई लव यू, आई लव यू। रोशन बेटा, तुझे कोई नहीं लेके जाएगा, तू हमेशा अपने दादा के साथ रहेगा। अभी तेरा दादा जिंदा है ना, तू हमेशा इसी घर में रहेगा, अपनी मम्मी और दादा के साथ, है ना? ये बात तो जरा मम्मी को भी समझा दे। क्या हालत बना रखी है ठीक? प्रिया, प्रिया, जरूर प्रकाश जरूर लौट कर जरूर लौट कर अरे बेवकूफ है ससुरो, बाबू ने टेबल बना हुआ है ना, कुर्सी बना हुआ है, काम काज। अरे लाला, राधे राधे, यहाँ बैठ के काम कर रहे हो हाल में, हैं? क्या बात है? मामा जी, मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ ना, इसकी एक वजह है। है ना, मैं तो जी कह रहा हूँ अपने कमरे में आराम से अपना एसी चला कर पैर फैला काम करते है कि ना? हाँ, अपने कमरे में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी भी एक वजह है। मैंने कहा कह रहे समझ में नहीं आ रही। लल्ली, मामा जी, आप चलाइए मत, आपकी भांजी यहीं चलाती हुई आएगी अभी। क्यों? उसकी भी एक वजह है। सुरेन, सुरेन, मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है? हाँ, तुमने मेरे कमरे में ताला क्यों लगा दिया? प्रांजल, जाहिर सी बात है भाई, घर के दरवाजे पे ताला या तो घर की मालकिन लगा सकती है या फिर घर का मालिक। अब वो पोर्शन मेरा है तो ताला भी मैंने ही लगाया होगा, है? मैंने पूछा तुमसे सुरेन कि तुमने ताला क्यों लगाया? चलाओ मत यार, बहुत चिढ़ा दी। पहले बात को ध्यान से सुन लिया कर। अब देखो ना, जब तुम अपने पोर्शन पर ताला लगा सकती हो तो मैं अपने पोर्शन पर ताला क्यों नहीं लगा सकता? और हाँ, वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहती हो तुम? हाँ, लीगली कानूनन मैं उस जगह का मालिक हूँ, उस पोर्शन का। अब बेकार की बकवास बंद करो और चाबी निकालो। भाई, चाबी तो तुम्हें तभी मिलेगी और ताला भी तभी खुलेगा जब मेरी मर्जी होगी। क्या? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम वहां अकेले रहोगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि चाचा जी को बुला लूं। हाँ, तुम्हें उनकी बहुत फिक्र थी, तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी फिक्र दूर कर दूं। देखो, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, मेरे बारे में कितना कुछ करती हो, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी तुम्हारे लिए कुछ क्यों ना। आखिर भाई, मेरा कुछ फर्ज बनता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना? अच्छा, तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? तुम कमाल करती हो यार, तुम्हें जगह की कोई कमी है क्या? तुम तो कहीं भी रह सकती हो। मामा जी, कैसी बातें करती है आपकी लल्ली? देखो लल्ला, मैं ये कह एक्सक्यूज मी, देखिए मामा जी, आप लोगों को तो कुछ काम है नहीं, मुझे बहुत से काम है, मुझे काम करने दीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ओके?